नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रघुवंशम एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारा सांख्य कारिका का अध्ययन चल रहा है और उसमें हम 1 से 31 तक की कारिकाएं पढ़ चुके हैं। आज हमारा विषय त्रिविधकरण और सूक्ष्म शरीर की उत्पत्ति, ये दो विषय विशेषतः हम पढ़ने वाले हैं आज। तो आइए शुरू करते हैं। ये मैंने पिछली क्लास में आपको एक प्रश्न दिया था, उसका उत्तर जान लेते हैं। पंगु अंध उभय पंगुअन्धवद उभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्गः अत्र पंगुअन्धपदयोः किम निर्दिष्टम। तो इसका उत्तर है प्रकृति पुरुषौ क्रमशः किम निर्दिष्टम। ये ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर ये नहीं होगा, इसका यही उत्तर सही होगा। पंगु यानी प्रकृति, अंध यानी पुरुष। ठीक है, क्यों है कैसे है इसको हम पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। करणम त्रयोदश विधम तदाहरण धारण प्रकाशकरम कार्यम च तस्य दशधा आहार्यम धार्यम प्रकाश्यम च। कि करण त्रयोदश विधम, करण 13 प्रकार का है और तदाहरण धारण प्रकाशकरम, उसके कार्य कितने हैं? तो आहरण, धारण और प्रकाश, ये 3 इसके विशेष कार्य हुए। ठीक है, लेकिन फिर क्या कहा? कार्यम च तस्य दशधा, और प्रत्येक जो आहरण है उस आहरण के 10 प्रकार के कार्य है, धारण के 10 प्रकार के कार्य हैं और प्रकाश भी 10 प्रकार का है। इस प्रकार से 30 हो गई है ना। कैसे हैं इसको हम चार्ट में अच्छे से देखेंगे। यहाँ सामान्य अर्थ देख लीजिए। 10धा कार्यम, 10 प्रकार का कार्य है प्रत्येक का, आहार्य का भी, धार्य का भी और प्रकाश्य का भी। कैसे है आइए देखते। ये है करण त्रयोदश। ठीक है, 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 कर्मेंद्रिय और त्रिविध अंतःकरण। तो इन 13 में से 3 तो अंतःकरण है और बाकी जो 10 बचे वो बाह्यकरण है। ठीक है, तो अंतःकरण कौन सा है? वो कहा त्रिविध अंतःकरण, यानी बुद्धि, मन और अहंकार, ये 3 तो हुए अंतःकरण। बाकी जो बचे 10, यानी ये ज्ञानेन्द्रिय और ये कर्मेंद्रिय, ये हुए बाह्यकरण। कर्मेंद्रिय आप जानते हैं, वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ, और ज्ञानेन्द्रिय जो है श्रोत्र त्वक चक्षु रसना और घ्राण। अब इनके 3 प्रकार के कार्य हैं, यानी कर्मेंद्रियों का कार्य है आहरण करना विषय का, अंतःकरण का कार्य है उन विषयों को धारण करना, और ज्ञानेन्द्रियों का कार्य है उन्हें प्रकाशित करना। ज्ञान का विषय ही प्रकाश करना होता है, तो ज्ञानेन्द्रियां प्रकाशन करती है, अंतःकरण उन सब ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय जो कुछ विषय उसे प्रदान करती है उसे धारण करती है, और कर्मेंद्रिय जो है सब विषयों को आहरण करती है, इकट्ठा करती है। मतलब आहरण विषयों के प्रति जानने का कार्य कर्मेंद्रिय का है और उन विषयों को धारण करने का कार्य ये अंतःकरण का है। ठीक है, इतना स्पष्ट है। अब जो ये कहा कि कार्यम च तस्य दशधा, ये 10 प्रकार का कार्य कैसे हो रहा है तो वो देख लीजिए। आहरण, 5 ज्ञानेन्द्रिय है, यानी 5 कर्मेंद्रिय हम पढ़ रहे हैं ना, तो ये 5 कर्मेंद्रिय जब अदिव्य में है, किसी देवता मतलब हम जैसे लोगों में, सामान्य मनुष्य आदि में है, तब ये 5, और 5 जब दिव्य में होगी, किसी दिव्य आत्मा में जब ये हैं, तो 5 उस प्रकार से कार्य की इसकी विधि होगी 10। ठीक है, सेम इसी प्रकार से प्रकाशन जो ये ज्ञानेन्द्रिय है वो भी 5 दिव्य में और 5 अदिव्य में, तो ये भी हो गई 10। और अब ये 10 कैसे होंगे? तो पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि ये जो बुद्धि, अहंकार और मन है, इनका सामान्य व्यापार प्राण आदि 5 वायु है। वहां पंक्ति आई थी प्राणाद्या वायवः पंच, ये इनका सामान्य व्यापार है। तो वो जो 5 वायु है वो जब सामान्य मनुष्य में वर्त रही है तब 5, और दिव्य में वर्त रही है तब 5, तो 5 और 5 ये हो गई 10। प्रत्येक के दशधा कार्यम, 10 प्रकार का कार्य है। इस प्रकार से टोटल कार्य कितना हो गया? सामान्य रूप से तो 3 है, और यदि टोटल पूछा जाए तो 30 है। कितने प्रकार का है प्रत्येक का कार्य? तो वो दशधा, 10 प्रकार का है। ठीक है, ये हुआ इतना विषय।
अब था कि अंतःकरणम त्रिविधम, अंतःकरण जो है वो 3 प्रकार का है। कौन-कौन सा? वो हमने अभी देखा था, मन, बुद्धि और अहंकार। और बाह्य दशधा, बाह्यकरण कितने प्रकार का है? तो कहा 10 प्रकार का। ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय 5-5 हैं, तो 10 प्रकार का हो गया। और ये बाह्य करता क्या है? मतलब ये बाह्य कैसा है? तो कहा त्रयस्य विषयाख्यम, जो 3 प्रकार का अंतःकरण है ना, उसके विषय को आख्यायित करता है, उन 3 के विषय को कहता है। तो ऐसा है बाह्यकरण। इनकी वृत्ति कब होती है? किस किस काल में ये वर्तते हैं? तो कहा बाह्यम सांप्रत कालम, बाह्य केवल सांप्रत काल में, वर्तमान काल में वर्तता है। जबकि अंतःकरण त्रिकालम आभ्यंतरम करणम, जो आभ्यंतर करण है, जो अंतःकरण है, वो तीनों कालों में वर्तता है। क्योंकि मन है या बुद्धि है या अहंकार है, ये किसी भी स्थिति में सोच सकता है, भूत विषय में भी सोच सकता है और भविष्य में भी सोच सकता है, और वर्तमान काल में तो रहता ही है। तो जो आभ्यंतर करण है वो त्रिकालम, तीनों कालों में वर्तता है, जबकि बाह्य करण सांप्रत काल यानी वर्तमान काल में ही वर्तता है। स्पष्ट है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बता रहे हैं बुद्धिंद्रिय, जो ज्ञानेंद्रिय है वो क्या करती है? तो कहा बुद्धिंद्रियाणि तेषाम, यानी तेषाम बुद्धिंद्रियाणाम पंच विशेषा विशेष विषयाणि, 5 विषय हैं। बुद्धिंद्रियों के विषय कितने हैं? तो कहा 5। विशेष और अविशेष दोनों जगह रहते हैं। यानी जो ज्ञानेंद्रिय है वो विशेष यानी स्थूल, नहीं विशेष यानी हाँ स्थूल ही रहेगा, और अविशेष यानी सूक्ष्म। तो ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म विषय में भी विचर सकती है, सूक्ष्म भी उसका विषय बन सकता है और स्थूल भी उसका विषय बन सकता है। ठीक है। और आगे जो बता रहे हैं ये कर्मेंद्रिय का बता रहे हैं अगली पंक्ति में। ठीक है, कि वाग भावती शब्द विषय, जो वाणी है वो केवल शब्द विषय में वर्तती है। बाकी जो पाणी पाद पायु उपस्थ हैं वो पांचों विषयों में वर्तते हैं। 5 कौन से विषय? शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। उन पांचों में बाकी बचे हुए चारों विषय वर्तते हैं, जबकि वाणी जो है केवल शब्द विषय में वर्तती है। और जो ज्ञानेंद्रिय है वो पांचों विषय में वर्तती है, लेकिन वो स्थूल और सूक्ष्म दोनों में वर्त सकती है, दोनों विषयों में जा सकती है। जबकि कर्मेंद्रिय केवल स्थूल विषय में ही जा सकता है। ठीक है, पंच विषयाणी, और वो केवल स्थूल में ही वर्तता है। ठीक है, तो ये हुआ ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय का विषय। अब बता रहे हैं ये बुद्धि जब अंतःकरण के साथ मिली हुई होती है, बुद्धि जब अंतःकरण यानी अहंकार और मन के साथ जब बुद्धि मिली हुई है, तब क्या करती है? सर्वम विषयम अवगाहते, सभी विषयों को अवगाहित करती है, सभी विषयों को ग्रहण करती है। कब? जब वो अंतःकरण के साथ होती है। और इसीलिए तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी, इसी कारण से ये अंतःकरण द्वारी है, यानी प्रधान है, मुख्य है। ठीक है, इसलिए क्योंकि जब ये अंतःकरण यानी मन और अहंकार के साथ जब बुद्धि होगी तब ये सभी विषयों का अवगाहन कर रहा है। इसीलिए ये त्रिविध करण द्वारी है, मुख्य है, प्रधान है। और वहीं द्वाराणि शेषाणि, अन्य जो 10 बचे ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय यानी बाह्य करण, शेषाणि से तात्पर्य क्या है? बाह्य करण। वो बाह्य करण द्वाराणि यानी गौण है। ठीक है, गौण कह लीजिए, अप्रधान कह लीजिए। तो त्रिविध करण या अंतःकरण जो है वो मुख्य है, और गौण करण कौन सा है? तो वो बाह्य करण है। ठीक है, इतना स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। एते प्रदीप कल्पाः परस्पर विलक्षणाः गुण विशेषाः कृत्स्नम पुरुषश्चार्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। ये जो बाह्य करण और जो अंतःकरण है वो क्या है? प्रदीप कल्पाः, दीपक के समान है, जो विषयों को प्रकाशित करते रहते हैं। और परस्पर विलक्षणाः गुण विशेषाः, मतलब एक दूसरे से भिन्न है, विलक्षण है, और सबका कुछ ना कुछ विशेष गुण है। जैसे वाक का शब्द विशेष गुण हुआ,
इसी प्रकार से अन्यों का अन्य कुछ न कुछ विशेष गुण वाले हैं। और ये करते क्या हैं? तो बता रहे हैं कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति, कि जो पुरुष का अर्थ है, जो पुरुष का प्रयोजन है, उस संपूर्ण का, कृत्स्न का अर्थ होता है संपूर्ण। कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम, पुरुष के संपूर्ण अर्थ को प्रकाश्य, प्रकाशित करके, बुद्धौ प्रयच्छन्ति, सब कुछ प्रकाशित करके बुद्धि में उस ज्ञान को बुद्धि पहुंचाते हैं। ठीक है। एते प्रदीप कल्पाः, ये जो करण है वो कैसे हैं? प्रदीप कल्प है, परस्पर विलक्षण है और गुण विशेष है। और ये क्या करते हैं? कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। ठीक है, इतना स्पष्ट है। अब आगे बढ़ते हैं। सर्वं प्रत्युपभोगं यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सैव च विनिशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम्। और ये बुद्धि क्या करती है? तो बता रहे हैं पुरुषस्य प्रत्युपभोगं साधयति, और एक दो नहीं, सर्वं प्रत्युपभोगं साधयति। ये बुद्धि पुरुष के सभी भोगों को सिद्ध करती है। और वही बुद्धि सैव च, और वही बुद्धि विशिनष्टि, नाश करती है किसका? अंतर का। जो सूक्ष्म अंतर है किस किसका? प्रधान और पुरुष में जो सूक्ष्म अंतर है उसको यही बुद्धि नाश करती है। यानी ये बुद्धि ही बताती है कि प्रधान अलग है और पुरुष अलग है। व्यक्त प्रकृति, मतलब प्रकृति से पुरुष भिन्न है, बुद्धि से पुरुष भिन्न है, ये बुद्धि ही बताती है। ये बताया बुद्धि का कार्य। अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि तन्मात्राणि अविशेषाः तेभ्यो भूतानि पंच पंचभ्यः एते स्मृता विशेषाः शांताः घोराश्च मूढ़ाश्च। ये जो तन्मात्रा है, तन्मात्राणि अविशेषाः, अविशेष यानी सूक्ष्म है। तन्मात्राणि अविशेषाः, तन्मात्र सूक्ष्म है, और उनसे, तेभ्य यानी उन सूक्ष्म से, उन तन्मात्र से, तेभ्य पंचभ्य, ये इसका अन्वय यहां है, तेभ्य पंचभ्य पंचभूतानि जायन्ते या उत्पद्यन्ते। उन सूक्ष्म तन्मात्र से पांच भूत उत्पन्न होते हैं, पृथ्वी, अप, तेज, वायु और आकाश। और ये जो भूत हैं वो क्या है? वो है विशेष। एते स्मृता विशेषाः, इनको विशेष कहा जाता है, इनको स्थूल कहा जाता है। ठीक है। एते स्थूलाः, एते विशेषाः, और शांताः घोराश्च मूढ़ाश्च, ये शांत होते हैं, घोर होते हैं और मूढ़ होते हैं। यानी शांत का मतलब है सुख इनका स्वभाव होता है। यानी क्योंकि इसमें सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण होता है, तो इसमें सुख भी होता है, दुख भी होता है और मोह भी होता है। ठीक है। तो विशेष यानी स्थूल और अविशेष यानी सूक्ष्म, पांच तन्मात्र से तेभ्यः पंचभूतानि जायन्ते, पांच भूत उत्पन्न होते हैं पांच तन्मात्र से, जिन्हें विशेष कहा जाता है, जिन्हें स्थूल कहा जाता है, और वो शांत, घोर और मूढ़ होते हैं। तो शांता घोराश्च मूढ़ाश्च के, तो इसका उत्तर होगा स्थूलाः विशेषाः। ठीक है। और फिर बता रहे हैं कि सूक्ष्माः माता पितृजाः स प्रभूते त्रिधा विशेषाः स्युः सूक्ष्मास्तेषां नियताः माता पितृजाः निवर्तन्ते। कि ये जो सूक्ष्म है, तो वो जो है प्रभूते ही सह त्रिधा विशेषाः स्युः, ये जो विशेष हैं, ये जो स्थूल हैं, वो माता पितृजाः, माता पिता से उत्पन्न होता है। स्थूल शरीर कैसे उत्पन्न होता है? माता पिता से। और सूक्ष्म शरीर हमेशा रहता है। कैसे रहता है उसको अगली कारिका में पढ़ेंगे। तो कहा माता पितृजाः विशेषाः जो है वो त्रिधास्यु, ये तीन प्रकार से होते हैं, शांत, घोर और मूढ़। और इनके साथ सूक्ष्म मिलता है, सूक्ष्म जो है वो स्थूल के साथ मिल जाता है। ठीक है। और सूक्ष्मास्तेषां नियताः, सूक्ष्म जो है उसमें हमेशा रहेगा, नियत रहेगा यानी हमेशा रहेगा। ठीक है। और माता पितृजाः निवर्तन्ते,
माता पिता से उत्पन्न जो शरीर है वो तो निवर्तित हो जाएगा, वो तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन सूक्ष्म शरीर जो उसका संस्कार है वो हमेशा रहेगा, वो नियत रहेगा, ये कहा। ठीक है, तो सूक्ष्म शरीर कीदृशः निवर्तमानः नियतः प्रभूतः या फिर विशेषः। तो इसका उत्तर रहेगा नियतः, हमेशा रहता है। ठीक है, तो ऐसा कुछ प्रश्न बन सकता है, संभावित प्रश्न है ये सब। अभी तक यूजीसी इतने डीपली प्रश्न नहीं पूछता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा संभावना है कि यहाँ से प्रश्न पूछे, क्योंकि अन्य विषय तो सांख्य कारिका से पूछ चुका है ऊपर ऊपर से, तो अंदर का विषय यही बचा है जो आज की क्लास में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आगे है पूर्वोत्पन्नम असक्तम नियतम महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरत निरुपभोगम भावैरधिवासितम लिंगम। ये जो लिंग शरीर है या सूक्ष्म शरीर है वो क्या, वो महदादि सूक्ष्म पर्यंतम संसरति, महत से लेके सूक्ष्म पर्यंत संसरण करता है। और वो कैसा कैसा है, तो का पूर्वोत्पन्नम सबसे पहले उत्पन्न होता है, असक्तम कुछ भी करने में सक्षम है, और नियतम नियत रहता है, उसका नाश नहीं होता, प्रलय काल में भी वो समान रूप से वर्तता है, और महत से लेके सूक्ष्म पर्यंत उसका संसरण होता है। तो ऐसा है सूक्ष्म शरीर। तो महत से लेके सूक्ष्म पर्यंत 18 तत्व होते हैं। तो सूक्ष्म शरीर में 18 तत्व होते, कौन से होते हैं उसको चार्ट से जानेंगे। ठीक है, वहीं वेदांत सार सूक्ष्म शरीर को 17 अवयवों वाला मानता है, और सांख्य जो है उसको 18 अवयवों वाला मानता है। और भावैरधिवासितम, ये महत से लेके सूक्ष्म पर्यंत वर्तता तो है, लेकिन कैसे वर्तता है, तो भावै ही अधिवासितम। भाव यानी जो बुद्धि है, जो महत है, उसके 8 भेद है, अज्ञान ज्ञान अज्ञान धर्म अधर्म आदि। तो उनसे अधिवासित होता हुआ, उनसे आप्लावित होता हुआ महत से लेके सूक्ष्म पर्यंत वो वर्तता है। तो 18 अवयव सूक्ष्म शरीर में कौन से हैं उसको जान लेते हैं। ठीक है, सूक्ष्म शरीर कितने अवयव हैं, 18। वो 18 अवयव कौन से हैं, तो कहा पहले 13 जो करण हैं वो सूक्ष्म शरीर के पार्ट हैं, यानी 5 ज्ञानेंद्रिय प्लस 5 कर्मेंद्रिय और 3 जो है वो अंतःकरण, मन बुद्धि और अहंकार। ठीक है, तो ये हुए 13। और 5 तन्मात्र, 5 तन्मात्र को जब 13 अंतःकरण में ऐड कर लेंगे तो ये हो जाते हैं 18 टोटल। ठीक है, और यही 18 सूक्ष्म शरीर है। यदि आपसे प्रश्न बनता है कि सूक्ष्म शरीरे सांख्यानुसारम कह तत्वम न परिगणितम, तो उसमें आपको ये जो दिख रहे हैं 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 3 अंतःकरण और 5 तन्मात्र, ये ही हैं। इनके अलावा अगर कुछ और आ जाए, प्राण आदि कोई वायु आ जाए या ऐसा और कुछ आए, तो वो उसमें परिगणित नहीं है। वहीं वेदांत ने कितने माने हैं, 17 अवयव माने हैं। और उसने जो है, जो प्राण आदि वायु है ना 5, उनको भी इसमें ऐड किया है, लेकिन वेदांत सार के पक्ष में उसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अभी इतना जान लीजिए कि सांख्यानुसार सूक्ष्म शरीर के 18 तत्व है, वेदांत के अनुसार सूक्ष्म शरीर के 17 तत्व है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर कह रहे हैं कि चित्रम यथा आश्रयम ऋते स्थाणवादिभ्यो विना यथा छाया तद्वद विना विशेषैर न तिष्ठति निराश्रयम लिंगम। ये जो लिंग शरीर है, ये जो सूक्ष्म शरीर है, वो निराश्रयम न तिष्ठति, ये निराश्रय नहीं रह सकता, इसको आश्रय चाहिए। ठीक है, बिना विशेषै ही लिंगम निराश्रयम न तिष्ठति, निराश्रय नहीं रह सकता। कैसे, तो यहाँ इन्होंने 2 रूपक दिए हैं, 2 उदाहरण दिए हैं। चित्रम यथाश्रयम ऋते, कि जैसे चित्र बिना खूंटी के या बिना किसी आश्रय के, जैसे चित्र नहीं अटक सकता, चित्र नहीं रह सकता,
और स्थाणुवादिभ्यो विना यथा छाया, स्थाणु आदि के बिना किसी खंभा मान लीजिए या ठूंठ मान लीजिए या वृक्ष कह लीजिए, वृक्ष आदि के बिना जैसे छाया नहीं हो सकती और जैसे किसी आश्रय के बिना चित्र नहीं ठहरता, मूर्त जो चित्र दीवार आदि पे लगाए जाते हैं तो वो आश्रित होकर लगते हैं ना, वैसे ही जो लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, वो बिना स्थूल शरीर के नहीं वर्त सकता। लिंग शरीर सूक्ष्म शरीर के आश्रित रहता है, ये तात्पर्य है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये आश्रित क्यों रहता है, क्यों इसे आश्रय की जरूरत पड़ती है? तो कहा पुरुषार्थ हेतुकमिदम, पुरुषार्थ उसका हेतु है, पुरुष का जो प्रयोजन है वही उसका हेतु है कि लिंग शरीर उसके साथ मिलता है। निमित्त नैमित्तिक प्रसंगेन, निमित्त नैमित्तिक प्रसंग से जुड़ता है। जैसे पुरुष का निमित्त क्या है? इस संसार का भोग करना। तो उस निमित्त नैमित्तिक भाव से ये संयोग होता है इसका, सूक्ष्म शरीर का और स्थूल शरीर का। और प्रकृतिर विभुत्व योगात नटवत व्यवतिष्ठते लिंगम, प्रकृति जो विभु है, अनंत है, ठीक है, तो अनंत होने से अनंत रूप हुए उसके, तो नटवत व्यवतिष्ठते, सूक्ष्म शरीर जैसे ये शरीर है, इस शरीर से निकल गया जब ये शरीर समाप्त हुआ और दूसरे शरीर में चला गया, तो ऐसे शरीर बदलता रहता है। तो जैसे नटवत जो अभिनेता होता है वो भिन्न भिन्न रूपों में आता रहता है, कभी उसी ने राम का रोल किया, कभी रावण का रोल कर रहा है नाटक में, तो उस प्रकार से ये जो लिंग शरीर है वो नट के समान रूप को बदलता हुआ घूमता रहता है, क्योंकि प्रकृति विभु है, अनंत है। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया होगा आपको। सांसिद्धिकाश्च भावाः प्राकृतिकाः वैकृतिकाश्च धर्माद्याः दृष्टाः करणाश्रयेण कार्याश्रयेणश्च कललाद्याः। तो कह रहे हैं सांसिद्धिक, प्राकृतिक और वैकृतिक। सांसिद्धिक का तात्पर्य है जन्मजात, जो जन्म से ही उत्पन्न हो रखे, या प्राकृतिक स्वाभाविक रूप से, या वैकृतिक यानी अस्वाभाविक कृतक, जिसे हमें प्रयत्न पूर्वक जिन संस्कारों को बनाया है। तो ऐसे जो धर्म आदि भाव हैं, बुद्धि के 8 भाव होते हैं, वो अभी बताए थे और आगे उनको फिर से पढ़ेंगे। तो वो 8 जो भाव हैं, वो या तो जन्मजात होते हैं या प्राकृतिक होते हैं या वैकृतिक होते हैं। जन्मजात, स्वाभाविक या कृतक, इन प्रकार के होते हैं ऐसे। ठीक है, और ये किस प्रकार से देखे गए हैं? तो कहा करणाश्रयेणः, ये जो धर्म आदि भाव हैं वो कर्ण के आश्रित रहते हैं। ठीक है, कर्ण यानी जो अंतःकरण है या बाह्य करण है, उन सब करणों के आश्रित रहते हैं। ठीक है, कौन? ये जो बुद्धि के भाव हैं, एक बुद्धि के 8 रूप लिख लेता हूं मैं यहाँ। बुद्धि के जो 8 भेद हैं वो कर्ण के आश्रित रहते हैं, जबकि कार्याश्रयणश्च कललाद्याः, कलल आदि जो हैं, जो रक्त मांस मदिरा आदि जो अष्ट धातु हैं, वो सब कार्य के आश्रित रहते हैं, यानी स्थूल शरीर के आश्रित रहता है। ठीक है, ये स्थूल शरीर के आश्रित रहता है, जबकि ये सूक्ष्म शरीर के आश्रित रहता है। ठीक है, सूक्ष्म शरीर के आश्रित कर्ण, ये जो धर्म आदि भाव है, ये तो कर्ण के आश्रित रहते हैं, जबकि कलल आदि जो रक्त मांस मज्जा आदि है, वो सब कार्य यानी स्थूल शरीर के आश्रित रहते हैं। ठीक है, इतना स्पष्ट हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं। तो कहा धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, ये बुद्धि के 8 भेद जो हमने सात्विक और तामसिक पढ़े थे पिछली क्लास में, कि सात्विकमेतद रूपम तामसम अस्माद् विपर्यस्तम, सात्विक 4 रूप है और तामसिक भी 4 रूप है। कौन से हैं उनको देख लेते हैं। सात्विक है धर्म, ज्ञान, विराग और ऐश्वर्य।
वहीं तामसिक है अधर्म, ठीक इसी के विपरीत अधर्म, ठीक है। अज्ञान, राग और अनैश्वर्य, ये बुद्धि के या महत के 8 रूप हैं, ठीक है। महत कह लीजिए, महत ही बुद्धि है, ठीक है। तो ये इसके 8 रूप हैं। इनसे होता क्या है, वो बता रहे हैं अगले 2 श्लोक में, अगली 2 कारिका में, ठीक है। वो देख लीजिए। तो कहा धर्मेण गमनम ऊर्ध्वम, धर्म से ऊर्ध्व गमन होता है। गमनम अधस्तात् भवत्यधर्मेण, और अधर्म से अधोगति होती है, हमारा पतन होता है, ठीक है। धर्म से ऊर्ध्व गमन और ये दोनों कारिकाएं स्मरण करना अति अनिवार्य है। शायद मिलान से प्रश्न आ जाए या फिर किसी एक से कार्य पूछ लें कि धर्म से क्या होता है, तो ये सब चीज ये दोनों स्पष्टतः याद कर लीजिएगा, तभी प्रश्न सही होगा, ठीक है। तो धर्म से ऊर्ध्व गमन होगा, अधर्म से अधोगमन होगा। ज्ञानेन चापवर्गो, एकमात्र ज्ञान ही ऐसा है जिससे अपवर्ग होता है। सांख्यानुसारम अपवर्गः कस्मात् भवति, तो वहां ज्ञान से ही होता है। न वैराग्य से होगा, न धर्म से होगा, न ऐश्वर्य से होगा, एकमात्र ज्ञान से ही अपवर्ग होगा, ज्ञान से ही मुक्ति होगी, ठीक है। ज्ञानेन चापवर्गो विपर्ययाद इष्यते बंधः, तो विपर्यय का तात्पर्य है अज्ञान, ठीक है। यहाँ प्रश्न विपर्ययाद इष्यते बंधः, अत्र विपर्ययः पदस्य कः अर्थः, ये प्रश्न अगर पूछ लिया जाए तो वहां पे इस विपर्यय का अर्थ है अज्ञान, जबकि आगे एक और विपर्यय आ रहा है, उसका अर्थ है अनैश्वर्य, ठीक है। तो वो आपको प्रसंग ध्यान रखना होगा। विपर्यया तद विपर्यासः, तो ये क्या है उसको वहां पढ़ते हैं, उससे पहले ये पूरा कर लेते हैं। विपर्ययाद इष्यते बंध, यानी अज्ञान से बंध होता है, ज्ञान से अपवर्ग होता है, ठीक है। फिर कहा वैराग्यात प्रकृति लय, संसारो भवति राजसाद रागात, वैराग्य से तो प्रकृति लय होता है, प्रकृति जो लीन हो जाती है, प्रकृति मतलब प्रकृति से मुक्ति की तरफ हम आने लगते हैं, प्रकृति से दूर होने की कोशिश करने लगते हैं जब हमें वैराग्य होता है। और राजसाद रागात, राग से क्या होता है, तो कहा संसारो भवति, संसार की ओर हमारी प्रवृत्ति होती है राग से, ठीक है। और ऐश्वर्याद अविघातः, ऐश्वर्य से क्या हो रहा है ये थोड़ा स्पष्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि संधि हो रखी है और आगे यहाँ पे विपर्यया तद विपर्यास लिखा हुआ है, तो अनैश्वर्य अनैश्वर्यात किम भवति, अगर ऐसा प्रश्न आ जाता है तो उसको हल करना थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो ऐश्वर्य से होता है अविघात, ठीक है, यानी विघात नहीं होता ऐश्वर्य से। और अनैश्वर्य से क्या होगा, तो बता रहे हैं विपर्यासः, यानी जो अविघात है उसका विपरीत, विपर्यय का जो विपरीत है, तो अविघात का विपरीत क्या हुआ, विघात। तो विघातः कस्मात् जायते, तो अनैश्वर्यात् भवति, ठीक है। और अविघातः कस्मात्, तो ऐश्वर्यात्, ऐश्वर्यात् अविघातः, अनैश्वर्यात् विघातः, ये विपर्ययात् तद विपर्यासः का तात्पर्य है, ठीक है। तो आज का विषय आपको स्पष्ट हो गया होगा, हमने त्रयोदश करण, फिर उन करणों का विषय क्या है उसको जाना, लिंग शरीर की उत्पत्ति कैसे होती है, उसमें कौन कौन से पदार्थ हैं वो जाना, और जो अंतःकरण है उनका प्राबल्य है वो हमने जाना, और बुद्धि उसमें सबसे प्रमुख है वो जाना, और बुद्धि के जो 8 रूप हैं ये हमने उनसे होता क्या है वो स्पष्टतः जान लिया, और ये परीक्षा की दृष्टि से ये दोनों कारिकाएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इतना आज का विषय समाप्त हुआ। आज के विषय से आपके लिए प्रश्न है, तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारे द्वाराणि शेषाणि, इत्यत्र द्वाराणि शेषाणि पदेन किम ज्ञायते, ज्ञानेन्द्रियाणि कर्मेन्द्रियाणि ए तथा बी उभौ अथवा अंतःकरणानि, जो भी इसका उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्रश्न अनेक हो सकते थे, लेकिन एक प्रश्न आपके सामने रखा है,
जुड़े रहिए रघुवंशम फैमिली के साथ। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।